अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इसराइली फजाई हमले से गजा में अफरा तफरी, अस्पताल पर हमले में 500 अफराद हुए हिलाक। हमास के हमले के बाद इसराइल फलस्तीन के दरमियान जारी जंग में बड़ी तबाही का मंजर सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसराइल की फजाई हमले से गजा में खौफ हरास फैल गया है, क्योंकि गजा के अस्पताल पर हमले में तकरीबन 500 अफराद हिलाक हो चुके हैं। गजा के अस्पताल पर इसराइल के फजाई हमले में सैकड़ों अफराद की हिलाकत का दावा भी किया जा रहा है। मुल्क और बैरून मुल्क की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिजाई हमले में 200 से 500 अफराद के हिलाक होने का अंदेशा है। और फिर गजा में अस्पताल पर हमले के बाद अर्दन में इसराइली सिफारत खाने पर भी हमला किया गया। उस वक्त 40 से जायद ममालिक के शहरियों को यरगमाल भी बनाया गया। इसराइल ने गजा पर बहुत ही भयानक तरीके से फजाई हमला किया। नरेंद्र मोदी ने कहा, हिंदुस्तान का अगला हदफ 2040 तक इंसानों को चांद पर भेजना होना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के मिशन गगनयान की तैयारियों के सिलसिले में एक जायजा मीटिंग की सदारत की। क्रियोस्केप सिस्टम टेस्ट वाईएल की पहली नुमाइशी परवाज 21 अक्टूबर को तय की गई है और इसे 2025 में शुरू करने का भी फैसला किया गया है। इस मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साइंसदानों को चांद पर पहला हिंदुस्तानी भेजने की भी हिदायत दी है। गगनयान मिशन की तैयारियों के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलाई गई जायजा मीटिंग में कलाई महकमे ने मिशन का जायजा पेश किया। इस जायजे में अब तक तैयार की गई मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज के रेटेड लॉन्च वाईएल शामिल थे। इजलास में यह भी बताया गया कि ह्यूमन रेटेड लॉन्च वाईएल के बगैर अमले के मिशन समेत तकरीबन 20 बड़े टेस्टों की मंसूबा बंदी की गई है। इजलास में इस मिशन को 2025 में शुरू करने की तस्दीक की गई। आधार कार्ड में जरूरी जानकारियां या फिर तस्वीर बदलना है तो इन बातों का ख्याल रखें, मिनटों में काम हो जाएगा। हिंदुस्तान में आधार कार्ड सबसे अहम दस्तावेज में से एक दस्तावेज है। हाल ही में बहुत से लोगों ने अपने आधार कार्ड में पता, नाम जैसी बहुत सी चीजों को अपडेट किया है। लोगों के लिए आधार कार्ड में मुताल्लिका मालूमात को अपडेट करना सबसे आसान है, क्योंकि ये अमल मुफ्त ऑनलाइन कराया जा रहा है। 14 दिसंबर 2023 तक कोई भी अपने आधार कार्ड में आबदियाती मालूमात जैसे कि नाम, पता, तारीख पैदाइश, उम्र, जिन्स, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट करवा सकता है। मशहूर व मारूफ बॉलीवुड गुलकार अरिजीत सिंह अपने फैंस पर गुस्सा हो गए। वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अपनी आवाज से सबको दीवाना बनाने वाले मशहूर व मारूफ गुलकार अरिजीत सिंह के मद्दाह और फैंस हर गली और मोहल्ले में देखे जा सकते हैं। यही नहीं, कई आम सड़कों पर अगर कोई भी मद्दाह गुलकार को देखता है तो वो उसे देखकर बेकाबू हो जाता है और सेल्फीज का उनसे मुतालबा करने लगता है। ऐसे में गुलकार भी अपने मद्दाहों को मायूस नहीं करते और अक्सर उनके साथ तस्वीरें भी क्लिक करवाते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि मद्दाहों की हरकतें देखकर अरिजीत सिंह उन पर गुस्सा हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक अरिजीत सिंह अपनी गाड़ी में जा रहे थे कि कुछ लोग अरिजीत सिंह की गाड़ी का पीछा करने लगे और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब वो अरिजीत सिंह की गाड़ी का शीशा खटखटाने लगे। अरिजीत सिंह इस हरकत पर सख्त नाराज हुए और आईना नीचे करते हुए मद्दाहों से उन्होंने पूछा, क्या आप जानते हैं कि आपने कितनी बार हॉर्न बजाया है? आप इस तरह से किसी को कैसे परेशान कर सकते हैं? कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक में रहने वाले हर शख्स को कन्नड़ा जुबान सीखनी चाहिए। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया ने इस मंगल को कन्नड़ जुबान की तरक्की के लिए साजगार माहौल की कमी पर अफसोस का इजहार किया। इसी दौरान उन्होंने जिक्र किया कि साबिका मैसूर रियासत के इत्तेहाद को 68 साल गुजर चुके हैं और रियासत को कर्नाटक का नाम भी मिले 50 साल गुजर चुके हैं। कन्नड़ा बोलने वालों को बहुत ज्यादा आजाद ख्याल बताते हुए सीएम ने कहा कि ये कम निदा जुबान उसकी सकाफत और रिवायत की तरक्की में रुकावट है। सिद्धरामैया ने आज कर्नाटक गोल्डन सिंगम का लोगो भी जारी किया है।
सचिन पायलट ने इलाकाई फौज में कैप्टन से मेजर तक की तरक्की के इम्तिहान में शिरकत फरमाई। राजस्थान के साबिक नायब वजीर आला सचिन पायलट ने स्पीर को दिल्ली कैंट में इलाकाई फौज में कैप्टन से मेजर तक की तरक्की के इम्तिहान में हिस्सा लिया। सचिन ने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें शेयर की और लिखा, नई दिल्ली में फौजी अफसरान और साथियों के साथ मैंने कुछ तस्वीरें खिंचवाई। सचिन ने 2012 में टेरिटोरियल आर्मी में शमूलियत इख्तियार की थी जब वो मरकजी वजीर थे। अक्कासा एयर के पायलट के ऊपर 20 साला लड़की ने इल्जाम लगाया कि उसने छेड़छाड़ करने की कोशिश की और शराब पेश की। एक 20 साला लड़की ने इल्जाम लगाया है कि एक ऑफ ड्यूटी पायलट ने बैंगलोर पुणे अक्कासा एयर की परवाज में उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। लड़की के मुताबिक मुलजिम ने उसे शराब की पेशकश की और जब उसने शिकायत की तो फ्लाइट अटेंडेंट और एयरलाइन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। एयरलाइन के मुताबिक जिस लड़की ने ट्विटर पर शिकायत की थी, फोन करने पर उसने फोन नहीं उठाया। नीदरलैंड ने वर्ल्ड कप 2023 में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर एक बड़ी तारीख रकम कर दी। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में एक और बड़ी तब्दीली देखने में आई है। इस मंगल को धर्मशाला में नीदरलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 38 रन से शिकस्त दे दी है। बारिश के बाद मैच को 43 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। नीदरलैंड ने 246 रन का हदफ दिया और जनूबी अफ्रीका ने 42.5 ओवर्स में 207 रन बनाकर ढेर हो गई। वनडे वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ नीदरलैंड की ये पहली जीत है। इससे पहले हॉलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 में जनूबी अफ्रीका को 13 रन से शिकस्त दे दी थी। आपको बताते हुए चले कि नीदरलैंड से पहले हुए टूर्नामेंट में अफगानिस्तान ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 69 रन से शिकस्त देकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। हिमाचल प्रदेश में मौसम हुआ खराब। हिमाचल में शदीद बर्फबारी से कई सड़कें हुई बंद। जमीन में और घरों में पड़ी दरारें। 9 मील के दायरे में खतरा ही खतरा। हिमाचल प्रदेश में मौसलाधार बारिश की वजह से सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। हिमाचल प्रदेश के कबायली अजला में कल मंगल को बर्फबारी जारी रही। धर्मशाला में धूलधर पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है, जबकि रोहतांग पास, हरलाचा, शिंकोला पास, कबर, लाहौल और किलोचंबा की चोटियों पर बर्फबारी हुई है। इसी की वजह से मनाली लिया हाईवे समेत 3 कौमी शाहराहें बंद की गई। लाहौल सप्ती के लिंडोर गांव में मिट्टी के तोदे गिरने से एक मकान की दीवार गिर गई, जबकि कई घरों में दरारें पड़ गई है। मंडी किलो नेशनल हाईवे पर सफर करना अब खतरनाक हो गया है। कई मुकामात पर पत्थर लटक रहे हैं। 6 मील और 9 मील के इलाके में बड़े हादसा होने का खतरा है। हिंदुस्तानी साइंसदानों का एक और बड़ा कदम। 21 अक्टूबर को कामयाब तजुर्बे के बाद इसरो सुबह 9 बजे गगनयान लॉन्च करेगा और किलाबाजों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पहला गगन मिशन 21 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे के दरमियान लॉन्च करेगा। मरकजी मिशन से पहले ये एक तजुर्बाती मिशन होगा। बता दें कि पहला मिशन सतीश धवन सेंटर हरिकोटा से शुरू किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि पीएम सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी के नाम पर कितनी रकम जमा की जा सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना SSY एक सरकारी बचत स्कीम है जो बेटियों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए शुरू की गई थी। ये स्कीम में वालिदैन अपनी बेटी के नाम पर खाता खोल सकते हैं और 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए रकम जमा कर सकते हैं। अकाउंट खोलने के बाद 15 साल तक हर साल कम से कम 250 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये तक इसमें जमा किए जा सकते हैं। 15 साल के बाद बेटी के शादी के वक्त अकाउंट में जमा की गई रकम को मुकम्मल तौर पर निकाला जा सकता है। जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाजा खोला गया, लड़कियां मुंह छुपाकर बाहर निकल आई। लोग रह गए दंग। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया है, जहां सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस में गरबा के लिबास पहनी हुई कई लड़कियां बाहर निकल आई। एम्बुलेंस में इतनी लड़कियों को देखकर सब हैरान रह गए। इस वाकये की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ये लड़कियां छत्रपति प्रेमराज मेडिकल कॉलेज की
ट्रेनी खातून डॉक्टर्स है जो गरबा खेलने जा रही थी। इसी दौरान एम्बुलेंस के ड्राइवर ने 2 बाइक्स को टक्कर मार दी। मौके पर मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस का पीछा किया और इसी दरमियान उसे रोका भी गया। शुरू में सबका ख्याल था कि एम्बुलेंस में मरीज होगा। इसी दौरान ड्राइवर ने ऐसा बहाना बनाया और भागने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब न हो सका। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस का दरवाजा खोला तो सब हक्का बक्का रह गए। वहां तकरीबन 15 से 20 लड़कियां सजी धजी बैठी हुई थी जिन्होंने मुंह छुपा रखा था। पूछगछ के दौरान इंकशाफ हुआ कि ये तमाम लड़कियां ट्रेनी खातून डॉक्टर्स थीं जो कि हॉकी स्टेडियम में गरबा खेलने जा रही थी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।